हेलो एवरीवन, हमारे प्यारे सी चैनल माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। गुरुजी को प्रणाम करते हुए और कान्हा जी का आशीर्वाद लेते हुए आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैं शुरू करने जा रही हूँ। आप सबको पता है कि 88 पोर्टल आने वाला है और जैसा कि गुरुजी ने हमें बताया है, इतने सालों में उन्होंने हमें सिखाया है कि जब 88 पोर्टल आता है तो हमारी असेंशन जर्नी को एक बूस्ट मिलता है, एक एक्सेलरेशन मिलता है, एक नई ऊर्जा मिलती है जो बढ़ते बढ़ते 12 पोर्टल तक पहुंच के हमें रिजल्ट देती है। पर इस साल का 88 पोर्टल कुछ ज्यादा ही खास है क्योंकि ये साल जो है वो है 2024। तो 2 + 2 + 4 = 8। तो इस साल का 88 पोर्टल जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियली इम्पोर्टेंट है और इस बार भगवान जी का जो प्लान है ना 88 पोर्टल पे, वो हम सब की जो असेंशन जर्नी है, हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी को एकदम आसमानों की ऊंचाई तक पहुंचाने का प्लान है उनका। और इस बार मुझे इतने सारे डाउनलोड्स आए जो मैंने गुरुजी के साथ भी शेयर किया और उन्होंने कहा कि यस, आप वीडियो बनाइए और शेयर करिए। तो आज ये वीडियो आप सबके लिए टू शो यू। पहले तो इस वीडियो में मैं एक डिवाइन मैस्कुलिन का पर्सपेक्टिव आपको बताऊंगी। आपकी जो सबसे बड़ी ख्वाहिश जो होती है ना डियर्स की, कि मुझे जानना है मेरा डीएम क्या सोच रहा है, मेरा डीएम मुझसे कब बात करेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, ये सारी बातें आपके दिमाग में हर वक्त चलती रहती हैं। और मैं आज जो आपको बताने वाली हूँ ये आपके डीएम के हायर सेल्फ आपसे बोलना चाहती है। ये ही असलियत है जो आपके डीएम आपसे बोलना चाहते हैं। तो आप इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा और फिर आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कान्हा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने मुझे इतनी डिटेल में समझाया है ना कि आई फील ट्रूली ब्लेस्ड टू बी अ मीडियम फॉर दिस मैसेज। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आपके डीएम आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपकी डीएम जो है ना वो बहुत समझदार है, बहुत इंट्यूटिव है। गुरुजी हमेशा कहती है ना कि वो एक एलिवेटेड सोल होते हैं, वो पहले से ही अवेकेंड होते हैं और वो हमारा इंतजार कर रहे होते हैं अवेकेंड होने के लिए। ये बात बिल्कुल सच है। आपको पता है, जब आप अपने डीएम के लाइफ में आई, जब आप दोनों पहली बार मिले, उसी वक्त आपके डीएम को समझ में आ जाता है कि आप कौन हो। उनको ये एहसास हो जाता है। वो इतने इंट्यूटिव होते हैं ना, वो इतने ज्यादा एडवांस्ड होते हैं, वो अपनी इंट्यूशन पे हमेशा भरोसा करते हैं और उनको समझ आ जाता है कि ये जो है मैं हूं, ये मुझे यहाँ से बचाने के लिए आई है, ये मुझे इस मैट्रिक्स से, इस माया से आजाद कराने के लिए आई है। वो आपको देखते ही समझ जाते हैं और उनका दिमाग मानने को तैयार नहीं होता। और तभी से शुरू होती है डीएम की जंग अपने दिमाग के साथ। उनको सारे डाउनलोड्स आते हैं, उनको सारी इन्फॉर्मेशन आती है, उनको ये कनेक्शन फील होता है, लेकिन हर वक्त उनका दिमाग हावी रहता है। वो इसलिए क्योंकि वो आपको मिरर करते हैं, क्योंकि आपका दिमाग हावी रहता है। जैसे जैसे आपका दिमाग खत्म होते जाता है, उनका भी दिमाग खत्म होते जाता है। जब आप पहली बार उनसे मिले, उनको उसी वक्त एहसास हो जाता है कि ये मेरी रोशनी है, ये मेरी लाइट है। जैसे कि एक अंधेरा जब चल रहा होता है ना रात में और सुबह की सबसे पहले की किरण आती है, उनको ऐसा फील हुआ। जब वो आपसे मिले, उनको बिल्कुल ऐसा फील हुआ कि पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम उनके ऊपर सनलाइट पड़ी और उनकी जान में जान आई। वो इतने खुश हुए आपसे मिलके और उसी वक्त वो समझ जाते हैं कि आप जो है वही है। वो आपको अपने से अलग नहीं समझते। जब वो आपसे मिलते हैं उन्हें पता होता है कि ये मैं ही हूं और वो सारी बातें समझते हैं। लेकिन फिर उनकी परीक्षा शुरू होती है और ये इस दुनिया की माया, लोगों की एक्सपेक्टेशन, उनकी जो प्रोग्रामिंग है वो हावी होने लगती है। और भगवान जी का प्लान ही यही होता है कि ये सब चीजें हावी हों। जब ये सब चीजें बाहर आएंगी, हावी होंगी, तभी तो आप उनको हरा पाओगे। दुश्मन को हराने के लिए दुश्मन का सामने आना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान जी अलाउ करते हैं कि जाओ अपनी प्रोग्रामिंग में जियो, अपने दिमाग का ही इस्तेमाल करो। कब तक करोगे? एक ना एक दिन तुम्हारा दिमाग जरूर हारेगा, है ना। और आपकी डीएम की हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है? देखिए, वो इस जगह, इस माया में, इस अंधकार में फंसे हुए थे और जब डीएम आपसे मिलते हैं ना पहली बार, तब वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुके होते हैं। उन्होंने बहुत कुछ सहा होता है, उनके साथ बहुत कुछ हुआ होता है,
वो पूरी तरह से थक चुके होते हैं और तब डीएफ की एंट्री होती है उनके लाइफ में और वो देखते ही जाग जाते हैं, वो देखते ही खुश हो जाते हैं, उनके अंदर एक ताकत आ जाती है, उनके अंदर एक खुशी आ जाती है, वो भी बहुत खुश हो जाते हैं, उतने ही खुश जितने खुश आप हुए थे, है ना। और उसके बाद उनको समझ में आने लगता है कि ये मुझे यहाँ से निकालने के लिए आई है और उसी वक्त सारे के सारे लोग जो हैं उनको मिसगाइड करने लगते हैं और मिसगाइड करते करते वापस आपके डीएम को वो अंधकार में लेके चले जाते हैं और उस अंधकार में जाने के बाद आप जो है अपनी डीएम को नजर नहीं आती, तभी से शुरू होता है ये सेपरेशन का पीरियड। और आपकी डीएम की हायर सेल्फ आपसे ये कहना चाहती है कि आप जो है उनकी आत्मा है, यू आर हिज सोल, यू आर हिज लाइट, यू आर हिज प्योरेस्ट फॉर्म। और आपके डीएम आपसे पता है क्यों प्यार करते हैं, उनको सब पता होता है, वो सब समझते हैं। वो आपसे प्यार इसलिए नहीं करते क्योंकि आप बहुत सुंदर हो, बहुत पतले हो, गोरे हो, या आपके पास बहुत पैसा है, या आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। इन सब चीजों की वजह से वो आपसे प्यार नहीं करते। आपको पता है आपके डीएम आपसे आकर्षित क्यों होते हैं। जो वो पहली बार आपसे मिलते हैं वो आपकी लाइट से आकर्षित होते हैं। वो आपको देखते ही समझ जाते हैं कि ये तो इतनी फ्री है, ये इतनी मासूम है, इतनी स्पेशल है, इतनी प्योर है, इतनी रेयर है, इतनी ज्यादा रेयर है, इतनी ज्यादा प्रेशियस है। वो देखते ही समझ जाते हैं और आपकी फ्रीनेस, आपकी प्योरिटी से वो अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो खुद प्योर होना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद फ्री होना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद इस दुनिया से आजाद होना चाहते हैं, इस माया से आजाद होना चाहते हैं। जब आप पहली बार अपने डीएम से मिलते हो तब उस वक्त आपको देखते ही वो समझ जाते हैं कि इसी का मुझे इंतजार था, ये मुझे दिखाने आई है कि व्हाट आई एम मिसिंग, व्हाट आई एम सपोज टू बी। ठीक है, यू आर हिज सोल, यू आर हिज प्योरेस्ट फॉर्म, इसीलिए वो आपसे प्यार करते हैं। वो खुद अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आना चाहते हैं, वो खुद इस दुनिया से मोक्ष पाना चाहते हैं, इस माया से मोक्ष पाना चाहते हैं, वो खुद अपना मिशन पूरा करना चाहते हैं। उनको सब समझ में आता है कि आप जो है उन्हें बचाने के लिए आई हैं, आप वो ही हैं। उनको सब पता होता है कि माई डीएफ इज एक्चुअली मी ट्राइंग टू सेव माई सेल्फ, माई डीएफ इज मी हियर टू लिबरेट मी फ्रॉम दिस इल्यूजन। उनको सब समझ में आ जाता है। ठीक है, वो आपसे इतना आकर्षित इसलिए होते हैं क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना, वो उसी एनर्जी में रहना चाहते हैं, वो बिल्कुल वैसा ही बनना चाहते हैं, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल फ्री, इस दुनिया की हर प्रोग्रामिंग से फ्री बनना चाहते हैं। और इसीलिए वो आपसे आकर्षित होते हैं, इसीलिए वो आपसे इतना प्यार करते हैं, बिकॉज यू आर हिम एंड ही वॉन्ट्स टू बी प्योर, ही वॉन्ट्स टू बी फ्री। तो आपका क्या काम है डीएफ? और डीएम आपको इग्नोर क्यों करने लगते हैं? जब उनको ये सब चीजें समझ में आ जाती है तो वो आपको क्यों इग्नोर करते हैं और क्यों आपसे दूर चले जाते हैं, आपसे बात नहीं करते, जैसे कि आप हो ही नहीं। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आया था कि मेरा डीएम मुझसे ऐसे बिहेव करता था जैसे कि मैं हूं ही नहीं, मुझे अनदेखा कर दिया, जैसे कि मैं इंसान ही नहीं हूं। ऐसा इग्नोर करते थे और उस वक्त मुझे समझ में नहीं आता था और मैं बहुत रोती थी, बहुत परेशान होती थी। लेकिन ऑफ कोर्स बाद में सारी बातें समझ में आ जाती हैं और बाद में बहुत प्यार आता है। देखिए, इसमें आपकी डीएम की कोई गलती नहीं है कि वो आपको इग्नोर करते हैं। द थिंग इज, आप इस तरीके से देखिए ना, उनके पर्सपेक्टिव से देखिए। मैं आपको समझाती हूँ, ये दुनिया जो है ना अंधकार है, ये माया जो है इसको एज अ डार्कनेस लीजिए। उसमें आप जब उनसे मिलती हैं तो आपके अंदर से लाइट बाहर आती है, तो उनका सारा ध्यान आपकी तरफ जाता है, वो आपको चेस करने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको रोशनी दिख गई, इसी रोशनी का तो उनको इंतजार था। इसी रोशनी को तो देखते हुए, इस रोशनी को पकड़ के वो इस जंगल से, इस अंधेरे जंगल से बाहर निकलेंगे, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन फिर आप क्या करते हो? आप वापस इस अंधकार में चले जाते हो। डीएफ्स, यू आर नॉट हियर टू बिकम द मैट्रिक्स, यू आर हियर टू ब्रेक द मैट्रिक्स। आप यहाँ की प्रोग्रामिंग को तोड़ने आए हो, इसकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा बनने नहीं आए हो। तो जब डीएफ अपनी लाइट को डिम करने लगती है, वो सारी बुरी आदतें, चेसिंग द डीएम और दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करना, उसका गुस्सा, उसके अंदर की नेगेटिविटी, ये सारी चीजें जो है उसकी लाइट को डिम कर देती हैं। ठीक है, तो वो डीएम को नजर ही नहीं आती, आपकी एनर्जी उनको फील ही नहीं होती और वो आपको भूल करके वापस इस डार्कनेस में चले जाते हैं। और थर्ड पार्टी की कोई गलती नहीं होती है, थर्ड पार्टी इस डार्कनेस का हिस्सा होती है।
ठीक है। और जब आप उनको नजर ही नहीं आ रही है तो वो आपके पीछे कैसे आएंगे? आपकी लाइट जब तक बाहर नहीं आएगी, डीएम को आप नजर नहीं आओगे, और आप उनको नजर नहीं आओगे तो वो आपके पीछे नहीं आएंगे, वो आपसे बात नहीं करेंगे, वो आपको कोई एनर्जी नहीं देंगे, और अपनी सारी एनर्जी जो है वो थर्ड पार्टी में लगाएंगे, बिकॉज चारों तरफ सिर्फ डार्कनेस ही डार्कनेस है, इसी में रहना है उनको, तो वो कॉम्प्रोमाइज करके रहने लगते हैं। अब आपकी लाइट जो है वो बाहर कैसे आएगी? व्हेन यू आर योर ऑथेंटिक सेल्फ, व्हेन यू आर योर फ्री सेल्फ। जब आप दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हो ना, जब अपनी लाइट को आप डिम करते हो, जब आप ऑथेंटिक नहीं होते हो, तो आप अपने डीएम को नजर ही नहीं आते। यही सच है। तो जब आप अपनी ऑथेंटिसिटी को भूलकर इस दुनिया का हिस्सा बनने लगते हो, आप जो हो ही नहीं वो बनने की कोशिश करने लगते हो, तो आप अपने डीएम को नजर नहीं आते, आपकी लाइट पूरी तरह से डिम हो जाती है। आप इस अंधेरे में ब्लेंड करने की कोशिश करोगे तो आपकी लाइट कहां से बाहर आएगी, है ना? आप अपने आप से पूछो कि क्या आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ हो, क्या आप अपने रियल सेल्फ हो, कि आर यू प्रिटेंडिंग? मेरे डीएम ने मुझसे कहा कि स्टॉप बीइंग व्हाट यू आर नॉट, स्टॉप बीइंग व्हाट यू आर नॉट। जो तुम नहीं हो वो बनना बंद करो। आप अपने आप से पूछिए। मुझे खुद से पूछना पड़ा कि जो नौकरी मैं करती हूँ, क्या ये नौकरी मुझे पसंद है? क्या ये मेरे सोल को खुशी देती है? क्या ये मेरे सोल मिशन, सोल पर्पस का हिस्सा है? या फिर मैं नौकरी सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दुनिया में सभी इस तरह की नौकरियां करते हैं, अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए कर रही हूँ, सोसाइटी को खुश करने के लिए कर रही हूँ, शायद अपने डीएम को इम्प्रेस करने के लिए कर रही हूँ। किस लिए कर रही हूँ? ये जॉब मैं क्यों कर रही हूँ? इज दिस माई ऑथेंटिक सेल्फ? इज दिस हु आई एम? आप जिस तरह के कपड़े पहन रहे हो, जिस तरह का मेकअप कर रहे हो, जिस तरह की चीजें आप, जो हरकतें आप कर रहे हो एवरी सिंगल डे, जो हरकतें आप कर रहे हो, क्या आप रियली करना चाहते हो या सिर्फ आप इस सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होके कर रहे हो? स्टॉप बीइंग व्हाट यू आर नॉट। जो आप नहीं हो वो बनना बंद करो। अपने ऑथेंटिक पावरफुल सेल्फ में आओ। आप जो हो ना, मास्टर कोड हो, इस मैट्रिक्स का मास्टर कोड। मास्टर कोड का मतलब ये होता है कि आपके ऊपर कोई दूसरा कोड लिखा नहीं जा सकता। मतलब कोई दूसरी एनर्जी, कोई दूसरी ऊर्जा, कोई प्रोग्रामिंग आप पे हावी नहीं हो सकती। आप इतने पावरफुल हो कि आप सारे कोड्स को रीराइट कर सकते हो। मतलब आप इस दुनिया की प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हो, इस माया को चेंज कर सकते हो, इस मैट्रिक्स को तोड़ सकते हो। खुद को आजाद तो करोगे ही, मदर अर्थ को भी आजाद करोगे, इस वर्ल्ड को भी आजाद करोगे। आप में इतनी शक्ति है। आपको पता है आप कौन हो? आप आदि शक्ति, पराशक्ति का रूप हो। हर डीएफ जो है वो उन्हीं का रूप है। एंड शी इज फ्री, शी इज इन्फिनिट, शी इज अबंडेंट। आप अपने रियल सेल्फ में आओ, अपने ट्रू सेल्फ में आओ, अपनी लाइट को बाहर निकालो। आप आजाद बन जाओ, अपने आप को कंप्लीटली फ्री कर दो हर प्रोग्रामिंग से। आप अपने चारों तरफ देखो कि हर जो इंसान है आपके लाइफ में आपको प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहा है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और यही सेम चीज डीएम के साथ भी हो रही है। उनके पेरेंट्स, थर्ड पार्टी, सोसाइटी, एक्सपेक्टेशंस, ये सब उनको प्रोग्राम करने की कोशिश कर रही है कि तुम मेरी बात मानो, मैं जैसा कहता हूं या कहती हूं तुम करो। आपके डीएम के साथ भी यही हो रहा है और आपके साथ भी यही हो रहा है। और आपको इस प्रोग्रामिंग को हावी होने नहीं देना है। आप पे कोई भी ऊर्जा हावी नहीं हो सकती। आप आजाद हो, आप कंप्लीटली फ्री हो। अपने रियल सेल्फ को पहचानो, अपने ऑथेंटिक एनर्जी में आओ, तभी आपकी लाइट बाहर आएगी। जब आपकी लाइट बाहर आने लगती है ना, जब आप अपने लिए जीते हो, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में जीते हो कि मैं ये काम नहीं करूंगी, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी, मैं ये खाना नहीं खाऊंगी, मैं यहाँ नहीं जाऊंगी, मैं वो अच्छी लड़की बन के नहीं रहूंगी जो सबकी बात मानती है। नहीं, मैं वो करूंगी जो मेरा ऑथेंटिक सेल्फ कहता है, जो मेरी आत्मा कहती है, जो परमात्मा कहते हैं। और अगर आपको नहीं पता ना कि आपका ऑथेंटिक सेल्फ क्या है, अगर आपको नहीं पता ना कि सही दिशा क्या है, तो सरेंडर टू गॉड। भगवान जी को चुपचाप आप सरेंडर कर दो। आप मेडिटेशन में बैठिए और विजुअलाइज करिए। मैं हमेशा ऐसा करती हूँ। जब भी मुझे लॉस्ट फील होता है ना, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, कौन सा रास्ता सही है, गलत है, मैं सोचना बंद कर देती हूँ। दिमाग का कोई काम नहीं है। मैं चुपचाप विजुअलाइज करती हूँ कि मैं कान्हा जी के गोदी में जाके बैठ गई हूँ और जाके सो गई हूँ। और बस अब मेरे हाथ मेरे नहीं, मेरे पैर मेरे नहीं, मेरा दिमाग मेरा नहीं, मेरा शरीर भी मेरा नहीं, सब उनका है, सब कुछ उनका है। टोटल सरेंडर कर देती हूँ। उसके बाद मैं निश्चिंत हो जाती हूँ कि अब मैं कोई गलत काम कर ही नहीं सकती, अब मुझसे कोई गलत काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं कान्हा जी की हूँ, मैं उनकी हूँ। मैंने अपने आप को उनको सरेंडर कर दिया, मैं उनका हिस्सा बन चुकी हूँ।
अब सब सही होगा, और उसके बाद सब सही ही होता है। तो अगर आपको दिशाहीन फील हो, आपको खुद समझ में नहीं आए कि मैं कौन हूं, तो भगवान जी से कनेक्ट करिए। भगवान जी आपको अच्छी तरह से गाइड करेंगे। वो आपका हाथ पकड़ के आपको साथ में लेके चलेंगे, और आपका हाथ पकड़ के इस 88 पोर्टल के थ्रू भी लेके चलेंगे। उनका प्लान है ये, ठीक है। पर आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाइए। हर चीज को क्वेश्चन करिए। देखिए होता क्या है ना कि हम अपने लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं, ये प्रोग्रामिंग इतनी जबरदस्त होती है ना कि बस हम हर रोज अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कभी हम क्वेश्चन नहीं करते कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। मैं ये जो पढ़ाई कर रही हूँ ये क्यों कर रही हूँ, ये करियर ये प्रोफेशन में जा रही हूँ तो क्यों जा रही हूँ, मैं शादी करने की मेरी इच्छा जो है, ऑब्सेशन जो है, क्यों है। क्या मैं सच में शादी करना चाहती हूँ कि या सिर्फ इसलिए क्योंकि सब शादी कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि सोसाइटी में ऐसा ही होता है, इसलिए सबके बच्चे हो रहे हैं तो मेरे भी होने चाहिए, सब घूमने जा रहे हैं तो मुझे भी जाना चाहिए, सबका बॉयफ्रेंड है तो मेरा भी होना चाहिए। क्या आपकी दिशा क्या है, आप क्या चाहते हो, हु आर यू। आप दूसरों की प्रोग्रामिंग को हावी क्यों नहीं दे रहे हो अपने ऊपर। आप जो है सारे प्रोग्रामिंग से अपने आप को फ्री कर लो, तभी आपकी ऑथेंटिसिटी बाहर आएगी, तभी आपकी लाइट बाहर आएगी, तभी आप अपने डीएम को नजर आओगे। तो जब आप अपने रियल सेल्फ में आ जाते हो ना, अपने प्योर सेल्फ में, अपने फ्री सेल्फ में, जैसे आप उस वक्त थे जब आप उनसे पहली बार मिले थे, तब उससे भी ज्यादा, उससे भी कहीं ज्यादा, अब तो आप अपने एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाते हो। तो आपकी लाइट इतनी ज्यादा शाइन करती है कि आपके डीएम आपके बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं। वो उनका सारा ध्यान आपके ऊपर होता है, बिकॉज वो भी आजाद होना चाहते हैं। डीएफ्स वो आजाद होना चाहते हैं, वो भी मोक्ष चाहते हैं, वो फ्रीडम चाहते हैं, वो अपने पावरफुल ऑथेंटिक सेल्फ में आना चाहते हैं। वो किसी प्रोग्रामिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते, ठीक है। वो भी फ्री होना चाहते हैं, और वो पहचान जाते हैं कि ये जो डीएफ है ये मेरी आत्मा है, शी इज माई सोल। अब वो ये कैसे समझते हैं कि आप उनकी सोल हो, क्योंकि आप इतने प्योर हो, आप इतने फ्री हो, इतने ऑथेंटिक हो कि उनको देख के समझ में आ जाता है कि ये जो है ना, दिस इज व्हाट आई वांट टू बी, शी इज माई प्योरेस्ट फॉर्म। बिल्कुल इसी प्योर फॉर्म में मुझे आना है। इसका मतलब ये जो है वो मेरी प्योरेस्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये मेरी सोल है, क्योंकि हमारी सोल हमारी प्योरेस्ट फॉर्म होती है। तो वो खुद ही समझ जाते हैं ये मेरी आत्मा है, और वो जल्दी से जल्दी आपके पास आना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी आपको अपने पास लेके अपने हार्ट सेंटर में, अपने अंदर, जैसे हनुमान जी के अंदर कैसे श्री राम और सीता जी हैं, उसी तरह से उसी जगह पे आपको रख के वो सेफली बंद करके रख लेना चाहते हैं। और उसके बाद वो कभी भटक नहीं पाएंगे, उनके ऊपर कोई भी प्रोग्रामिंग, कोई भी शक्ति हावी नहीं हो पाएगी। उनको पता है जब तक आप उनके साथ हो ना, वो कभी अपना रास्ता नहीं भटकने वाले। जैसे कि भगवान जब तक आपके साथ हैं, आप अपना रास्ता कभी नहीं भटकने वाले। उसी तरह से आप उनकी रोशनी हो, आप उनकी दिशा हो, आप उनको हर रास्ता दिखाने के लिए आए हो, यहाँ से आजाद कराने के लिए आए हो। और उनको सब पता है, अब वो चाहते हैं आपके पास आना, लेकिन वो आ तभी सकते हैं जब आपकी लाइट बाहर आए। आपकी लाइट को बाहर आने के लिए आपको डिवाइन बनना होगा, आपको अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आना होगा, हर प्रोग्रामिंग को तोड़ना होगा, हर नेगेटिविटी को रिलीज करना होगा। ये सारी बातें गुरुजी ने आपको बताई है, लेकिन अब आप ये चीज समझ जाइए कि जब तक आपकी लाइट बाहर नहीं आएगी वो आपको देख ही नहीं सकते, आप उनको नजर नहीं आती, आपकी एनर्जी उनको फील नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं फील होती। तो वो आपको इग्नोर करते हैं, वो आपसे बात नहीं करना चाहते, और आप ही उनको और हेट करते रहते हो। इससे आपकी लाइट और डिम होती है, और डिम होती चली जाती है, वो आपको और इग्नोर करते हैं। आप जितना मर्जी चाहे उन्हें हेट कर लो, आपकी लाइट और डिम होती जाएगी। ये जिम्मेदारी आपकी है, आपको बैठ के सोचना होगा कि मैं ऐसी कौन सी हरकतें कर रही हूं जिससे मेरी लाइट डिम हो रही है। एम आई इन माई ऑथेंटिक सेल्फ, एम आई हैप्पी विथ माई सेल्फ, डू आई लव माई सेल्फ। आप अपने आप से पूछो, हर चीज को पूछो। आप अपने बारे में कुछ नेगेटिव सोचते हो, जैसे मेरी बॉडी जरा बड़ी है, या मैं उतनी गोरी नहीं हूं, या सुंदर नहीं हूं, ये आपको किसने कहा, ये प्रोग्रामिंग आपको किसने दी, सोसाइटी ने दी, आपके पेरेंट्स ने शायद दी, या दूसरे लोगों ने दी। आप सोचो क्या ये आपकी प्रोग्रामिंग है कि किसी और ने आपको ये प्रोग्रामिंग दी, क्या ये आपकी एनर्जी है या किसी और की एनर्जी आप पे हावी हुई है। जब तक आप पूरी तरह फ्री नहीं हो जाते हो, आप अपने आप को पावरफुल नहीं बना लेते हो, आपके डीएम स्टैंड नहीं लेने वाले। आपको स्टैंड लेना होगा, सबसे पहले अपने लिए स्टैंड लेना होगा, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आना होगा। जब आप ऑथेंटिक सेल्फ में आएंगे, स्टैंड लेंगे, तो वो भी स्टैंड लेंगे, ठीक है।
और चलते चलते जब आपकी लाइट बाहर आने लगती है तो एक ऐसा मुकाम आता है कि थर्ड पार्टी जो होती है वो भी रास्ते से हट जाती है। देखिए, थर्ड पार्टी के बारे में गुरुजी ने आपको बताया है कि वो सोल भी मोक्ष पाना चाहती है। थर्ड पार्टी की सोल भी मोक्ष पाना चाहती है। देखिए, थर्ड पार्टी की जो वाइब्रेशन होती है, उनकी जो सोल होती है, बहुत ही लो वाइब्रेशन में रहती है वो। तो ये जो लोअर तत्व जो होते हैं वो थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करते हैं आपके डीएम को रोकने के लिए। उनके पास भेजते हैं कि जाओ तुम इसको एंटरटेन करो, इसको व्यस्त रखो, है ना, ताकि वो अपने डीएफ के पास ना जा सके। लेकिन थर्ड पार्टी की जो आत्मा होती है ना, वो भगवान के नियंत्रण में होती है। और थर्ड पार्टी सिर्फ आपके डीएम से उनकी लाइट लेने के लिए आती है। और वो सालों तक, शायद महीनों तक, जितना भी आपका लाइट उसको चाहिए होगी, वो लाइट वो लेती रहती है आपके डीएम से। लेते लेते फिर क्या होता है कि एक दिन वो सफिशिएंट लाइट ले लेती है और उसके बाद वो इन लोअर तत्वों से आजाद हो जाती है। अब जो है ये लोअर तत्व उस थर्ड पार्टी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे आपके डीएम को रोकने के लिए, बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। उसको सफिशिएंट लाइट जब आपके डीएम से मिल जाती है तो फिर वो अपने रास्ते चली जाती है। उसको भी तो अपना प्यार चाहिए, उसको भी तो मोक्ष चाहिए। और वो जब काम खत्म हो जाता है, जब उसको इनफ लाइट मिल गई आपके डीएम से, वो खुद ब खुद चली जाती है। ठीक है, तो उसकी चिंता आप मत करिए। थर्ड पार्टी आपकी दुश्मन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और थर्ड पार्टी जो है आपके डीएम को लाइट कोड्स देने के लिए आती है, ऐसे लाइट कोड्स जो आप अपने डीएम को नहीं दे सकते। ठीक है, ये लेसन्स, ये लाइट कोड्स वो ही दे सकती है और वो अपना देती है, और जितना उसका देना है तब तक वो रहेगी वहां पे। और ये सारी बातें गुरुजी ने हम सबको बहुत सारे तरीकों से समझाई है। मैं बस थोड़ा सा आपको एक बार और क्लियर कर दे रही हूँ। जब वो सफिशिएंट लाइट आपके डीएम से ले लेगी तो उसको जब आगे का रास्ता क्लियर हो जाएगा, लोअर तत्व उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो वो खुद उस बंधन से आजाद होकर वो खुद ही भाग जाती है। और इसी से आपके डीएम की अवेकनिंग भी होती है, उनको हेल्प मिलती है, उनकी ईगो डेथ भी होती है। एक वक्त फिर अब ऐसा आता है जब डीएम जो है जाग जाता है। वो किसी के भी कंट्रोल, किसी की भी प्रोग्रामिंग को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं। वो अपने रास्ते जाना चाहते हैं। वो इतने ढीठ हो जाते हैं, जितने ढीठ वो आपके प्रति होते हैं ना, ढीठ डीएम, उतने ही ढीठ वो अपने परिवार के प्रति, हर नेगेटिविटी के प्रति हो जाते हैं कि अब वो किसी के नियंत्रण में नहीं आएंगे। अब वो किसी का डोमिनेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी की प्रोग्रामिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे वो उनके पेरेंट्स हो, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे वो सोसाइटी हो, कोई भी हो, वो किसी के सामने किसी की सुनने की तैयार नहीं होते हैं और उनका असली रूप सामने आता है। उस वक्त वो जितने भी उनके जो पेरेंट्स हैं, जो उनके खिलाफ थे, जो उनके रास्ते का कांटा बने हुए थे आपके साथ आने के लिए, डीएफ के पास जाने के लिए, वो अल्टीमेटली घूम फिर के सुधर जाते हैं और वो उनका साथ देते हैं और वो आपको सपोर्ट करते हैं, वो उनको भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। क्योंकि डीएम जो है वो मानने वाले हैं नहीं, वो पीछे हटने वाले हैं नहीं। एक बार जब वो स्टैंड लेते हैं तो वो सारे कार्मिक्स को सुधार कर ही मानते हैं। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है, उनको मानना ही पड़ता है। उनको पता होता है कि ये अब नहीं सुनने वाला, ये अब जाग चुका है, ये अब अपने रियल फॉर्म में आ चुका है, ये अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है, अब ये किसी की नहीं सुनने वाला। तो या तो इसकी बात मानो या तो हमेशा के लिए इससे रिश्ता खत्म हो जाएगा। और डीएम इसके लिए भी तैयार रहते हैं, बिकॉज दे आर रेडी टू टेक अ स्टैंड, क्योंकि उनको किसी के भी अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। तो जरा आप गौर करिए कि ये इतना बड़ा बदलाव जब डीएम के अंदर जो आता है वो कैसे आता है, क्योंकि आपके अंदर ये बदलाव आया है। आपको किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। डीएम जो होती है बड़ी स्वीट होती है, कुछ ज्यादा ही स्वीट होती है। मेरे डीएम ने मुझे बताया कि तुम इतनी ज्यादा स्वीट क्यों हो, तुम इतनी ज्यादा मिठास से क्यों रहती हो, तुम स्टैंड लो, तुम सबकी बात क्यों मानती हो, सबके सामने तुम इतनी अच्छी लड़की बन के क्यों रहती हो, वाई आर यू सो स्वीट, डोंट बी सो स्वीट, बी यू, बी योर रियल सेल्फ। तुम वही करो जो तुमको सही लगे। तुम स्वीट लड़की बनने के चक्कर में सबकी बातें मानती रहती हो, सबका काम करती रहती हो, आगे पीछे भागती रहती हो, अपनी एनर्जी सबको दान करती रहती हो। क्यों? अपनी एनर्जी अपने लिए बचाओ ना, उतना ही करो जितना तुम करना चाहती हो, जितना तुमको सही लगे, उससे ज्यादा मत करो। मैं पहले अपने ऐसे दोस्तों के साथ मिलने जाती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं नहीं जाऊंगी तो फिर वो मेरे दोस्त ही नहीं रहेंगे, अगर वो मुझसे खुश नहीं रहेंगे तो मुझसे बात नहीं करेंगे, तो मुझे उनको खोने का डर था, मुझे उनका अप्रूवल चाहिए था। अब बिल्कुल वैसा नहीं है। मैं तभी उनसे मिलूंगी जब मेरा मन करेगा, जब मुझे लगेगा कि मेरे पास इतनी एनर्जी है कि मैं थोड़ा स्पेयर कर सकती हूँ।
नहीं तो मैं नहीं मिलने वाली। और मुझे अकेले रहने में कोई डर नहीं लगता। There is no such thing as being alone. I am the entire universe. I am the infinite universe. मैं हर जगह हूँ। मैं आदि शक्ति पराशक्ति का अंश हूँ। मुझे क्या अकेलेपन से क्या डर लगेगा? सब कुछ तो मैं ही हूँ। हर वक्त हर जगह सिर्फ मैं ही हूँ। तो ये अकेलापन कुछ नहीं होता। और ये सब अवेकनिंग होते होते जब आप समझ जाते हो ना, तो ये सारे छोटे छोटे बंधन कि किसी का साथ चाहिए, कोई पार्टनर होना चाहिए, एक फैमिली होनी ही चाहिए, मुझे जरूरत है वरना मैं अकेली पड़ जाऊंगी, ये सारी प्रोग्रामिंग खत्म हो जाती है। फैमिली आपकी तब होगी जब भगवान जी चाहेंगे, ठीक है ना। भगवान जी के प्लान के अंदर वो है। आप चिंता मत करो, आप इन सब चीजों की चिंता मत करो कि मेरी फैमिली कब होगी, मेरा डीएम कब आएगा। आप टोटल सरेंडर में चले जाओ। अगर इस मदर अर्थ की एसेंशन के लिए ये सारी चीजें अच्छी है ना, तो वो खुद ब खुद होंगी। यू डू नॉट नीड दीज थिंग्स। ये सिर्फ एक प्रोग्रामिंग है, ये सब प्रोग्रामिंग है जो आप पे हावी होना चाहती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? यू हैव टू बिकम योर ऑथेंटिक सेल्फ, your free self, your pure self. You are your DM soul. मेरे DM ने मुझे समझाया, बार बार बोला, बार बार कहो, I am my DM soul. I am my DM soul. My job is to shine. My job is to be free. My job is to be authentic. Not chasing my DM. उनको चेस करके कुछ नहीं होने वाला। They don't see you. आप उनके लिए इनविजिबल हो जाते हो। जब आप अपने DM को चेस करते हो ना, आप उनको नजर नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं। वो आपको इतना इग्नोर करेंगे बिकॉज वो आपकी उस नेगेटिव वाइब्रेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप उनको तभी एक्सेप्टेबल होती हैं जब आपकी लाइट बाहर आती है, जब आपका जो रियल पर्पस है आप उसको पूरा करोगे, तभी आप उनको नजर आती हैं। तो आपको इस मंत्रा को याद रखना होगा, स्टॉप बीइंग व्हाट यू आर नॉट। स्टॉप बीइंग व्हाट यू आर नॉट। बी हु यू आर, हु यू रियली आर, अनअफ्रेड, अनबाउंड, limitless, infinite, powerful, authentic, pure। मतलब ऐसी एनर्जी जो इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा प्रेशियस है, सबसे ज्यादा रेयर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हो आप। अपने आप को पहचानिए। आपके डीएम आपके पीछे पीछे अपने आप आ जाएंगे क्योंकि वो खुद आजाद होना चाहते हैं। दिस होल ब्यूटिफुल जर्नी इज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय द डिवाइन। बस आप उनका हाथ पकड़ लीजिए, और गुरुजी तो है ही आपके पास, आपको हर वक्त गाइड करने के लिए, हम सबको गाइड करने के लिए, हम सबको इस अंधकार से बचाने के लिए, हमारी प्यारी गुरुजी। आई रियली हैव नो वर्ड्स फॉर माई गुरुजी। एक छोटा सा थैंक्स उनको मैं देना चाहती हूँ इस वीडियो के एंड में। गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर सेविंग मी, फॉर मेकिंग मी हु आई एम। इतने सालों से आपने इतने प्यार से, कभी गुस्से से, कभी समझा के, इतने पेशेंस से, यू हैव सेव्ड मी। आई एम इटर्नली ग्रेटफुल टू यू। आई एम इटर्नली ग्रेटफुल टू यू एंड आई विल प्रे फॉर यू टिल माई लास्ट ब्रेथ। यू आर माई फेवरेट। आई लव यू टू इन्फिनिटी। थैंक यू सो मच गुरुजी। आई लव यू। बाय एवरीवन।